ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बोर्डिंग खोलने की योजना। इस विषय पर दादी प्रकाशमणि जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। शुरुआत हुई दिवाली पर। बाबा गए कश्मीर में अप्रैल या मई में। फिर बाबा 3 मास तक आए ही नहीं। बाबा ने ज्ञान में आने से पहले लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। उसे ही ओम निवास कहा गया। स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है ना। उन दिनों ब्रिटिश राज था। फॉरेनर्स के बंगले थे, कलेक्टर आदि के। उस तरफ यह स्कूल की बिल्डिंग थी। बाबा जब कश्मीर गया तो मम्मा को ही हेड बनाकर गया था। मम्मा हम सबसे बहुत होशियार थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बाजा बजाती थी, गाने में डांस में बहुत होशियार थी। बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, ओम राधे, मैं तब आऊँगा हैदराबाद में जब सत्संग में आने वाली माताओं की बच्चे बच्चियों को जो स्कूल बन रहा है उसने पढ़ने रहने के लिए बोर्डिंग खोलने की पूरी तैयारी कर लेंगे आप। कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग हाथ में लो, मुझे समाचार दो, फिर मैं आऊँगा। बाबा 1 मास के बदले 3 मास जाकर कश्मीर बैठ गया। हम इतने पागल कि रोए। हमारी रात क्या थी, दिन क्या था, बस बाबा बाबा और बाबा। हमारे नैनों में बाबा कभी इस रूप में आता ही नहीं था। बाबा को देखना माना कृष्ण को देखना। हमारी आँखों में कृष्ण ही बसता था। तो जिनकी आँखों में कृष्ण बसे वो मस्तानी नहीं होगी तो क्या होगी। बाबा ने विल की। फिर मम्मा ने पुरुषार्थ किया, मीटिंग की। मीटिंग में हम दीदी आदि सब थे। हम लोगों ने कहा हम स्कूल को चलाएंगे। फिर बाबा को लिखा, बाबा आया। फिर स्कूल की चीज़ें जैसे बेंच, पुस्तकें, कुर्सी, मेज सब खरीद किया। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे हमने बोर्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग में 3 हिस्से थे। 2 हमारे लिए थे, एक में बाबा रहता था। लगभग 50 बच्चे थे, 5 से 10 वर्ष तक के थे। बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी उन बच्चों में था। हम 14 वर्ष की थी। पढ़ाते थे 9-10 वर्ष वालों को। हमारी डिग्री कुछ नहीं, पढ़ाया सब कुछ। फिर 1 साल के बाद बाबा ने विल किया। 8 के नाम पर किया। दीदी अर्जुन की माँ रुक्मिणी, रूपवंती अर्थात मम्मा की मामी, महेंद्र, मम्मा, प्रकाशमणि। उस विल में जसोदा, ब्रिजेंद्रा, बाबा का बेटा आदि सबके साइन थे। बाबा की यह विशेषता देखो, विल में लौकिक वाले किसी को नहीं रखा। हम सब कराची गए। बाबा एक चतुराई करती थी। हैदराबाद और कराची के बीच ट्रेन से 3 घंटे का सफ़र था। ओम निवास स्टेशन के बिल्कुल पास था। हैदराबाद से ट्रेन रात को 2 बजे जाती थी। बाबा अपने पास पैसा नहीं रखते थे, पर बाबा को पता तो होता था पैसा कहाँ रखा है। उस समय 2 रुपये टिकट के होते थे। बाबा 2 रुपये उठाते थे, हम सोए पड़े रहते थे। बाबा चुपचाप दरवाज़ा खोलकर चले जाते थे कराची। हम नींद से उठते थे तो बाबा है ही नहीं। अरे कहाँ गयो हमारो गिरधर। फिर सब रोने लग जाते थे। बाबा अकेले जाते थे। कराची में शांतामणि दादी के पिता का घर था। वो समझो अपना ही बंगला था। वहाँ से जाके चिट्ठी लिखते थे, बेटी मैं 2 दिन में आता हूँ। फिर वहीं रहकर ही बाबा ने कराची में बोर्डिंग खोलने का प्रबंध किया। पूरे 1 साल के बाद हम कराची गए। फिर हैदराबाद लौटे ही नहीं।
यह थी हमारे बचपन की कहानी। आगे हम पढ़ेंगे राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के प्रति राजयोगिनी दादी जानकी जी स्नेह और सम्मान भरे उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न